हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं वे राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट पार्ट जो है डिस्काउंट, उसको खत्म कर लेते हैं। पता नहीं क्यों डिस्काउंट से आप लोग काफी डर रहे हैं कि इसके क्वेश्चंस करवा दो सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज हम इसको खत्म करते हैं। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस पहली बात तो पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस हार्डली पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी पूछा जाएगा आज हम उसको क्लियर कर लेंगे। डिस्काउंट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को वो दो तरीके से डिस्काउंट दे देता है। ठीक, मतलब एक वस्तु पे, किसी आर्टिकल्स पे दो डिस्काउंट उसने दिए हैं और उसके बाद हमसे पूछता है कि वो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। इक्विवेलेंट डिस्काउंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे मुझे पहला डिस्काउंट दिया 20% का और दूसरा दिया 50% का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सेल में लिखा होता है 70 + 30% ऑफ, कुछ इस तरीके का वो डिस्काउंट ही होता है। ठीक है, चलिए 20 + 50% ऑफ मतलब ये एक डिस्काउंट हो गया। इसको कैसे कंसिडर करेंगे दोस्तों? इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, a + b - ab/100 = डिस्काउंट। या तो आप इससे निकाल लीजिए, अपने वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर डायरेक्टली एक काम कीजिए, मैं मान लेता हूं मेरे पास 100% कोई आर्टिकल रहा होगा। पहला डिस्काउंट 20% का है, यानी मुझे कुल 80% पैसे देने होंगे। ठीक है, और दूसरा है 50%, यानी मुझे कितना देना पड़ेगा? 50% देना पड़ेगा। ठीक है, 100 को 100 से कट कर दीजिए, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट कर दीजिए, आपके पास में बचता है 8 × 5 यानी 40%। मतलब मुझे टोटल कितना देना पड़ा? कुल 40% देना पड़ा। मुझे 100 का आर्टिकल 40% कुल देना पड़ा। इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिल गया मुझे? 60% का डिस्काउंट मिल गया और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। तो आप इसमें जितना भी चाहे उतने आगे क्वेश्चंस बढ़ा सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। चलिए एक दो एग्जांपल और इस पे देखते हैं हम लोग। जैसे 70-30 हम लोगों ने लिखा था, एक बार उसको देख लेते हैं कि 70 और 30। कहने को तो ये हो गया 100 कि ठीक है 100 का 100% नहीं। देखते हैं कितना इस पे परसेंटेज ऑफ मिलेगा। 100 30/100 70/100, क्योंकि 30% यहां पे देना पड़ेगा, 70 यहां पे देना पड़ेगा। यानी टोटल कितना हुआ? 21 हुआ। 21 हुआ। इसका मतलब मुझे कुल कितना डिस्काउंट मिल गया? यहां से 79% डिस्काउंट मिल गया। चलिए दोस्तों, यहां से एक चीज निकल के आई कि अगर एडिशन दोनों का, दो के केस में से 100 हो जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दो जीरो को कट कर दो, इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मुझे सिर्फ उतना ही पैसे देने पड़ेंगे, यानी कुल 21%। इसका मतलब मुझे मिलेगा कितना? 79% का क्या हो जाएगा? मेरा डिस्काउंट हो जाएगा और यही मेरा क्या है? आंसर है। इसी के केस में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कई बार वो दे देता है 3 का डिस्काउंट दे देता है कंटिन्यूअसली 3, जैसे 10%, 20%, 30%। अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये 3 डिस्काउंट हो गए, इसको तो हम फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे कैसे करेंगे? 100 पहला डिस्काउंट है 10 का यानी 90/100, दूसरा है 20 यानी 80/100 और तीसरा है 30 यानी 70/100। कट कर दो। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनकी तीनों की। 9 × 8 × 7 और अपॉन में है आपके 10। अब देखो 2 से ये 4 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, काटने को काट दीजिए, मतलब कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कर लो। ठीक है, और जो भी मल्टीप्लाई आपका करके आएगा उसके अपॉन में 10 यानी पॉइंट लग जाएगा। मुझे 100 में से फिर उसको माइनस करके जो भी आपका डिस्काउंट बनेगा वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी में ही फ्रैक्शन का केस, कि फ्रैक्शन के केस में किस तरीके से हमें करना है। जैसे हम लोगों को दिया गया 33 1/3%, 16 2/3%, 12 1/2%, कुछ इस तरीके से कई बार हमें वो दे देता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो कितना हो गया? ये 100/3%, यहाँ पे कितना हुआ? 50/3% और यहाँ पे कितना हुआ? 25/2%। परसेंटेज को अगर मैं बात करूं तो 1/100 में लिख सकता हूं। और इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, यानी 1/3
यानी 1/6 यानी 1/8। तो अब मेरे पास में जो हो गया वो किसका बन गया, ये फ्रैक्शन का बन गया। ठीक है, तो मैंने जो परसेंटेज थी वो किसमें कन्वर्ट कर दी, मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दी। तो अब यहां पे कितना डिस्काउंट होगा उसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। मैं मान लेता हूं मेरे पास 100 ही था, आर्टिकल पे 1/3 यानी कि 2/3 मुझे देना पड़ेगा। जब 1 का डिस्काउंट है 3 पे, यहां 1 का डिस्काउंट है 6 पे, तो मुझे 5/6 देना पड़ेगा। और 1 का डिस्काउंट है 8 पे, मुझे 7/8 देना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से आप क्या करेंगे, कंसिडर करके इनको कट करेंगे। आपका जो भी आंसर बनेगा यहां पे उसको माइनस कर लेंगे 100 से। ये आंसर आपका बनेगा लगभग 48.69 समथिंग कुछ बनेगा, 6 कुछ भी बन यहाँ पे। ठीक है, तो आपका आंसर बनना चाहिए 51 पॉइंट समथिंग और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक आया हुआ क्वेश्चन है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसका एक हिंट पे आंसर याद है, तो आपको ये हेल्प हो जाएगी। तो हम लोगों को जो डिस्काउंट का स्टार्टिंग का पार्ट था 2%, मतलब 2 बार का डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट, और फ्रैक्शन में ये मतलब फ्रैक्शनली डिस्काउंट जितना भी दिया होता है वो सब हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया है। आगे करते हैं इसी क्रम में कंटिन्यू, क्या है देखते हैं। अब दूसरा जो टाइप है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि जो पहला डिस्काउंट है वो है 60%, जो दूसरा डिस्काउंट है वो है X%, मतलब पता नहीं कितना है, और जो टोटल उसे डिस्काउंट मिला है वो मिला है 72%। अब आपको बताना है कि ये X की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब अगर आप इसे A + B - AB अपॉन 100 में रखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्या करो, 100 मल्टीप्लाई 60 का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 40। X का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब कितना देना पड़ेगा, 100 - X अपॉन 100। और टोटल डिस्काउंट कितना है, 72, यानी यहां पे वैल्यू कितनी हो गई होगी उसे 28%। उसे टोटल कितना देना पड़ा होगा, कुल 28% देना पड़ा होगा। ठीक है, कट कर दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 4 से ये 7 बार, और इस 10 का इधर मल्टीप्लाई, 100 - X इक्वल टू कितना हो गया 70। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 30%। तो मेरा जो X% था वो कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी में ही कई बार वो क्या कर देता है, 2 डिस्काउंट दे देता है कि एक डिस्काउंट की वैल्यू इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरा X। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे पहला डिस्काउंट अगर उसने दिया 10%, दूसरा डिस्काउंट उसने दिया 20%, और तीसरा डिस्काउंट उसने दिया X%, और वो बोल रहा है उसे टोटल जो डिस्काउंट है वो मिला है 71%। चलो 73% मान लेते हैं, 73%। अब आपको बताना है कि उसे X की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे भी सेम चीज, 100 पे पहला जो डिस्काउंट मिला उसे 10, तो उसे 90 देना पड़ेगा, दूसरा 80 देना पड़ेगा, और तीसरे में X कर लीजिए, और यहां पे कितना आ जाएगा 27, क्योंकि डिस्काउंट है 73 का, है ना, ये वाला डिफरेंस। चलिए फिर 0 0 कट कर देते हैं। ठीक है, 00 से ये भी कट, 9 से ये 3 बार उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां से क्या आ जाएगी, आपकी X की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आपकी X की वैल्यू रही होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹800, मतलब हमने किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना कर दिया है, 800 रुपए कर दिया है। अ शॉपकीपर गिव्स 2 डिस्काउंट ऑन MP that are 20% and X% and sold it for ₹576. फाइंड आउट सेकंड डिस्काउंट। आप लोगों को सेकंड डिस्काउंट बताना है कि वो सेकंड डिस्काउंट क्या होगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, दुकानदार वस्तु पर 2 छूट, प्रथम 20% और दूसरी X% देता है, और वस्तु को 576 रुपए में बेच देता है। आपको बताना है कि वो X% क्या होगा। इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होगी, एक बार हम उसको देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, 800 रुपए की आर्टिकल था, वो मार्क प्राइस था
उस पे 20% का क्या किया, डिस्काउंट कर दिया, यानी उसे कितने में बेचा होगा, उसने 80 पे बेचा होगा, है ना। चलिए, यानी 640 रुपए में पहले डिस्काउंट के बाद, लेकिन उसने उस वस्तु को बेचा है 576 रुपए में। ये उसका पहले डिस्काउंट के बाद सीपी हो जाना चाहिए था, लेकिन फाइनल एसपी उसका क्या बना, 576 रुपए। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से देखेंगे कितना आएगा, 64, और कॉस्ट प्राइस को नीचे रख देंगे, यानी अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, 10%। तो वो जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का हो गया, 10% का हो गया। एक बार और देखते हैं, 800 रुपए मार्क प्राइस, उस पे 20% की छूट दी, यानी कि 640 रुपए की बेचनी चाहिए थी। फिर से छूट दी, कितनी पता नहीं, और उसे बेचा कितने की, 576 रुपए की बेचा। इसका मतलब क्या है कि यहां से फिर से कोई डिस्काउंट गया होगा, और वो डिस्काउंट क्या है वो मुझे यहां से पता करना था। तो कितना हो गया, 10%। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, इनको मैं समझा देता हूं आपको। ऑन बाइंग 6 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गिव्स 2 आर्टिकल्स फ्री। 6 आर्टिकल खरीदने पर 2 आर्टिकल फ्री दिए जाते हैं, डिस्काउंट क्या होगा। 3 आर्टिकल खरीदने पर 1 आर्टिकल फ्री दिया जाता है, और कैश पेमेंट करने पर 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है, तब टोटल डिस्काउंट क्या होगा। दोनों क्वेश्चंस की क्या अप्रोच होगी वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं 6 आर्टिकल खरीदने के लिए गया, और वे 6 आर्टिकल मुझे 6 ही रुपए के पड़े। दुकानदार ने मुझे 2 आर्टिकल फ्री और दे दिए। अब एक बात बताओ, टोटल आर्टिकल कितने लेके आया मैं, 8, और फ्री कितने हैं, 2, यानी कितने परसेंट मैंने बचा लिया, अगर मैं बात करूं 25%, और यही क्या होगा, मेरा डिस्काउंट होगा। पहला क्वेश्चन तो यहां खत्म हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए। अब बात करते हैं दूसरे के लिए। 3 आर्टिकल मैं खरीदने गया, 1 आर्टिकल मुझे फ्री मिला, यानी टोटल आर्टिकल हो गए मेरे पास में 4। 1 फ्री मिला, यानी कि यहां से कितना परसेंट मिल गया मुझे, 25%। भाई 25% तो ये। उसके बाद जब मैंने कैश पेमेंट किया तो 20% की उसने फिर से डिस्काउंट दे दिया, यानी अगर मैं 100 को मान के चलूं तो दूसरा डिस्काउंट कितना है, 20% का। पहला डिस्काउंट ये, दूसरा डिस्काउंट ये, अभी अभी सीखा था हम लोगों ने। तो 75 अपॉन में कितना कर दो, 100। फिर से आओ 20, यानी कि मुझे कुल 80 देना पड़ेगा। फिर से कितना करो, 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 4 से ये 20 बार, यानी कितना टोटल देना पड़ा मुझे, 60। 100 में से 60, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ टोटल मेरा, 40% का डिस्काउंट हो गया, और यही मेरा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 2 3। तीनों की लैंग्वेज समझनी है। ये तीनों क्वेश्चंस कभी भी पूछे जा सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। होगा यही मैटर उनका लिखने का, ठीक है। इन तीनों में अप्रोच क्या होगी, तीनों में सेम अप्रोच होगी, लेकिन कहां कहां किसको सीपी मानना है, किसको एसपी मानना है, किसको एमपी मानना है, बस ये कंफ्यूजन हमें दूर करना है, ठीक है। चलिए, पर तीनों के तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मैं समझा दूंगा क्या है। और हिंदी वालों को आगे भी नोट डाउन कर लेना, हिंदी वाले भी। अ शॉपकीपर मार्क्स 20% मोर देन सीपी, ही सोल्ड द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड आउट डिस्काउंट। एक दुकानदार ने क्या किया कि 20% सीपी से पहले ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया, यानी कि एमपी बना दिया। उसके बाद भी उसने जो अपना आर्टिकल है वो 8% के प्रॉफिट पे बेचा। जब पहले ही 20% बढ़ा दिया तो उसे 8% का प्रॉफिट कैसे हो सकता है, उसे ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन उसने कुछ डिस्काउंट दिया। आपको वही डिस्काउंट बताना है कि वो डिस्काउंट कितना था। पहला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमपी, वो पहले ही एमपी पे 10% का डिस्काउंट दे देता है, लेकिन उसके बाद भी 8% का क्या करता है, प्रॉफिट बना लेता है। आपको बताना है कि कितना ज्यादा एमपी है सीपी से, आपको ये बताना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट,
A shopkeeper marks his good 40% more than CP, CP से 40% ज्यादा कर लेता है और 20% का डिस्काउंट देता है। तो बताना है अभी भी उसे कितना गेन प्राप्त होगा, कितना प्रॉफिट होगा। अब हिंदी वाले नोट डाउन कर लीजिए, मैं हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं। तो इनों के तीनों क्वेश्चन मैंने दोस्तों हिंदी में लिख दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की उसको देख लेते हैं। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं अप्रोच की तरफ। पहला क्वेश्चन था दोस्तों आपका कि अ शॉपकीपर मार्क्स 20% मोर देन सीपी एंड ही सोल्ड द आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 8%, फाइंड आउट डिस्काउंट। मतलब मैं मान लेता हूं कि सीपी जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, सीपी से तो बढ़ा है 100, कितना बढ़ा दिया 20%, यानी 120 उसने कर दिया होगा। इसका मतलब ये क्या है एमपी, ठीक है, ये क्या है एमपी। उसने बोला है कि उसके बाद भी उसे 8% का प्रॉफिट हुआ है, 8% का प्रॉफिट यानी कि ये 8% का प्रॉफिट हुआ है। आपको बताना है कि डिस्काउंट कितना होगा। दोस्तों याद रखना जितना भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा एमपी पे दिया जाएगा, पहली बात। तो यहां पे देखो कितना डिस्काउंट है, ये 12 का है, कितने पे 120 पे, यानी कितना हो गया ये 10% का। बात समझ आई। ये सीपी 100, डिस्काउंट सीपी पे नहीं जाएगा, डिस्काउंट किस पे जाता है एमपी पे जाता है, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो होता है एमपी माइनस एसपी। डिस्काउंट यानी छूट होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बात क्लियर हो गई। विक्रय मूल्य कितना था 108, तो छूट कितने की थी 12 की, यानी 10% का डिस्काउंट दिया गया था। ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। कहा है कि अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एमपी। एमपी यानी अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, और उसके बाद भी 8% का प्रॉफिट ले लेता है। आपको बताना है कि जो अंकित मूल्य है वो सीपी से कितना ज्यादा है। देखते हैं, मैं मान लेता हूं 100 एमपी होगा, ठीक। उसने बोला 100 एमपी है और डिस्काउंट दे दिया 10% का, यानी कितना 90। ये हो गया मेरा एसपी, ओ सॉरी सीपी, ठीक, ये मेरा हो गया सीपी। इस पे बेचेंगे अब जो भी बेचेंगे। लेकिन उसके बाद भी उसने कितना डिस्काउंट दिया, सॉरी प्रॉफिट मिला है 108 का प्रॉफिट मिला है, सॉरी 8% यानी 108 का प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है उसका एमपी हमें ये बताना है। कितना हो गया 18 अपॉन में 19, यानी कितना परसेंट ज्यादा है 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने कहा है कि सीपी से 40% ज्यादा है एमपी, और उस एमपी पे वो 20% की छूट देता है। इसका मतलब 80, 20% की छूट के बाद में 2 0 से 2 0 काट दो, 14 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 112। आपको बताना है उसे प्रॉफिट कितना हुआ होगा। भाई 100 कॉस्ट प्राइस था, बेचा कितने पे 112 पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसे 12% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों डिस्काउंट के जितने भी टाइप्स हैं ये मोस्टली यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि इतना ही सब कुछ डिस्काउंट से आता है। अगर फिर भी कुछ बचा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व आउट करके भेज दूंगा। मैं बहुत बिजी था इन दिनों में, थोड़ा सा जो पीछे के मैं वीडियोस नहीं डाल पाया हूं कुछ दिनों से, ज्यादा बिजी था, कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। अभी भी थोड़ा चल रहा है, फिर भी उस बीच मैंने वीडियो आपको लोगों के लिए दे दी ताकि आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सके। कोशिश करूंगा कि हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन मैं आपके लिए वीडियो जल्दी जल्दी डालूं, तब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, मेरे थोड़े से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसकी वजह से मैं नहीं आपके लिए कंटिन्यू हो पा रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट का पार्ट खत्म हो चुका है और मोस्टली प्रॉफिट लॉस भी हमारा समाप्त हो चुका है। फिर भी अगर कुछ बचता है मैं कलेक्ट करके आपको वापस दे दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सीखते रहेंगे हम लोग इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।